अब मैं 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो इस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं। नंबर 1, आप इस बिजनेस में एसोसिएशन को चेंज करिए। सबसे पहले एसोसिएशन चेंज होती है तभी हमारा माइंड इस बिजनेस को करने के लिए चेंज होता है। तो 3 बातें हैं, ऑडियो वीडियो और बुक्स रीडिंग। एक चीज है, किताबें पढ़ने से बहुत लोग जी चुराते हैं। किताबें पढ़ने से मैं देखता हूं बहुत लोग मना करते हैं, बोलते हैं हमको तो सट से नींद आ जाती है सर, एक पन्ना पढ़ते हैं नींद आ जाती है। किताब ना पढ़ने के तरीके ढूंढते रहते हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बिना पढ़े होने वाला नहीं है, और कैसे ना कैसे आपको पढ़ने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। तो आप किताब पढ़ने की आदत डालिए, भले ही 1 पन्ने से शुरुआत करिए, 2 पन्ने से शुरुआत करिए, 1 पैराग्राफ से शुरुआत करिए, लेकिन पढ़िए। पढ़ के आपको समझ में आएंगी काफी चीजें। और सुनिए, ऑडियो वीडियो सुनिए, और मीटिंग फंक्शंस में जरूर जाइए। हर मीटिंग में मैं काफी लोगों से बड़ा इंप्रेस हूं, हर मीटिंग में मेरे को वो दिखाई देते हैं, हर पैनल पे दिखाई देते हैं। इस पैनल पे भी आए हैं, सुबह के पैनल पे भी आएंगे, दिन में कोई मीटिंग बुलाई जाए, कभी भी कुछ भी किया जाए, सारी मीटिंगों में उनको आना है। और कुछ लोगों से मैं मतलब क्या है ना, खुश नहीं हूं, जिन लोगों को कुछ भी लिंक भेज दो, कभी उनका मन होगा तो आएंगे, मन होगा तो नहीं आएंगे। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है बात। लेकिन क्या है, आपके माइंड को सही तरीके से सेट करने के लिए एक ही चीज है, अटेंड ऑल द मीटिंग्स एंड फंक्शन। जो भी चीज में आपको लिंक भेजा जा रहा है, आपको उसमें आने की भरसक प्रयास करने चाहिए। एक आध दिन का मैं कोई अपवाद को नहीं बोलता, अगर आपको कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन है तो आपको अलाउड है, लेकिन साथियों आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और काउंसलिंग विद अपलाइन, जब भी आप अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, आप अपलाइन से बहुत कुछ सीखते हैं। जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो बुक नहीं सिखा सकती, जो ऑडियो वीडियो नहीं सिखा सकते, मीटिंग फंक्शन नहीं सिखा सकते, वो अपलाइन पर्सनली आपको बहुत कुछ ट्रेंड करता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आपके अपलाइन के साथ हमेशा आप रहिए। तो इसके सामने अगर मैं बात करूं तो आप अपलाइन के साथ रहेंगे, आपका समय और एफर्ट बहुत सारा बच जाएगा। हम आपकी क्या है ना, काबिलियत पे शक नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि भैया अपलाइन के साथ रहो, सीखो। हो सकता है आप ज्यादा काबिल हो, लेकिन हमारे बिजनेस के स्टेप्स अगर आपको पहले से बता दिए जाएं कि यार यहां गलती है, यहां गड्ढा है, यहां तकलीफ है, यहां परेशानी है, ऐसा नहीं करना, तो इसका मतलब आपका बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा समय आप बचा सकते हैं। इसलिए आपको अपलाइन के साथ रहना पड़ेगा। और साथियों बात यही है कि हम अपनी एसोसिएशन को अगर सही कर लें, लेकिन रॉन्ग एसोसिएशन मैंने कैसे देखा है, बिजनेस में जुड़ने के बाद भी पुराने दोस्त नहीं छूटते, बिजनेस में जुड़ने के बाद भी पुरानी चीजें नहीं छूटती, पुरानी चीजों में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पुराने ही सब कुछ करते रहते हैं। तो एसोसिएशन चेंज ना करने की वजह से हमारा माइंड जो है एक्चुअली इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दूसरी चीज जो इस बिजनेस में कैरेक्टर बिल्ड करती है वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी। आप जवान के पक्के रहिए, जहां भी जो भी आपने वक्त दे दिया इस बिजनेस के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जवान के पक्के रहें। क्या इंपॉर्टेंट है, आपने कोई फॉलोअप के लिए वक्त दिया, प्लान के लिए वक्त दिया, कोई किसी को टाइम दिया, किसी मीटिंग में आने के लिए बोला, एक्चुअली आपके बोले हुए पर ना किसी को शक नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबल आप होने चाहिए। मैं अगर अपने जीवन को देखूं 17.5 सालों से, बीच में मैं काफी बीमार रहा, मेरे को खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, लेकिन एक सिंगल मीटिंग मैंने कहीं भी कैंसिल नहीं की। मैंने कुर्सी ले लेके बैठ के मीटिंग की, लेकिन मैं गया। मैं पिछले लॉकडाउन से लेके आज तक एक भी सिंगल जूम मीटिंग कभी भी नहीं छोड़ी। एक आध में अगर पूरे टाइम नेट नहीं आया किसी कारणवश, या कभी लाइट नहीं आई और कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चल पाए, 1-2 मीटिंग मेरे को पुराने 1.5-2 साल से, वो भी मैंने बिफोर टाइम बोल के उनको बताया कि भैया ये सिचुएशन है, आज की मीटिंग पॉसिबल नहीं है, इसको आगे पीछे कर लो। यानी क्या है, अकाउंटेबल रहिए। जो आपने बोल दिया, मैंने बोला मैं किसी की मदद करूंगा, किसी को पैसे दूंगा, किसी का साथ दूंगा, किसी का काम करूंगा, किसी भी कीमत पर आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। लीडरशिप की शुरुआत जो है वो आपके जवान के पक्के रहने से होती है। साथियों टीचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस में आपको टीचेबल रहेंगे तभी आप इन सब चीजों को सीखने के लिए आगे आएंगे। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि अगर आप चाय की दुकान पर जाएं तो वहां पर फेंके हुए जो कप हैं वो 3 पोजीशन में आपको मिलेंगे। एक कप ऊपर की तरफ मुंह करके पड़े होंगे, कुछ कप बिल्कुल नीचे की तरफ मुंह करके पड़े होंगे, और कुछ कप ऐसे आड़े पड़े होंगे, इधर साइड में मुंह करके पड़े होंगे। यानी सबसे ज्यादा पानी की बारिश हो अगर, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी, जो ऐसे मुंह ऊपर की मुंह करके पड़े होंगे, यानी उन्हीं में पानी जा सकता है। ना तो ऐसे वाले में एक आध बूंद कभी जा सकता है, और इसमें तो पट्टे में बिल्कुल नहीं जाएगा।
मैं हर मीटिंग, सेमिनार में, हर जगह पर लोगों को देखता हूं, ये कब की पोजीशन में उनके माइंड रहते हैं। कई लोग थोड़ा सा सीखने की स्थिति में होते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं सीखने की स्थिति में होते हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा ग्रहण कर रहे होते हैं। यानी टीचेबल व्यक्ति जो है इस बिजनेस में लीडर बनता है, टीचेबल इस बिजनेस में सीखता है। टीचेबल को 2-4 बार प्लान देके दिखा दो, वो प्लान देना सीख जाएगा। टीचेबल को एक आध बार कोई बात बता दो, वो बात को मानना चालू हो जाएगा। वहीं पर बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं जो टीचेबिलिटी का ध्यान नहीं देते भी हैं तो उनको पूरे तरीके से फोकस नहीं करते और उसको बदलते नहीं है। और तीसरी चीज है कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन। आप हमेशा जब भी बोलें तो आप अपने को चेक करें कि मैं जब बोलता हूं तो क्या मेरे मुंह से स्पार्क निकलता है जो वेल्डिंग करते समय निकलता है, या मेरे मुंह से फूल जड़ते हैं। यानी क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप इस बिजनेस में कितना सक्सेस होंगे। कम्युनिकेशन को अच्छा करना हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है, इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बोला जाता है गोली से भी ज्यादा घाव करते हैं हमारे शब्द, हमारे बोली गई बातें। यानी गोली से भी ज्यादा गंभीर होती है बोली। तो बोलना, किस तरीके से बोलना है, स्टेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, उसका प्रभाव क्या जा रहा है, उसका लोगों पर क्या हो रहा है। एक्साइटमेंट के कारण कोई ऐसी बात तो नहीं निकल रही जो लोगों को ठेस पहुंचा रही है, लोगों को मतलब तकलीफ दे रही है। ये सब बातों का हमको ध्यान देना पड़ेगा साथियों। और ये लर्न टीच डुप्लीकेट बिजनेस है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमेशा आपको वही चीजें करनी पड़ती हैं जिनको आप डुप्लीकेट करते हैं। यानी पहले सीखो, लोगों को करते हुए सिखाओ, तब वो आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होगा। एक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, छोटे छोटे एक्शंस के बारे में हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट 100% यूज करिए। जो भी प्रोडक्ट आपके बजट में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप ओवर बजट हो जाइए, आप अगर खरीद नहीं सकते उन भी चीजों को खरीद लीजिए, लेकिन आप जो खरीद सकते हैं उनको तो खरीदिए। यानी आप पेस्ट कर सकते हैं तो पेस्ट करिए, क्योंकि आप मांजेंगे तो सही कहीं ना कहीं से दांत, तो हमारे पेस्ट से करिए। नहाएंगे तो हमारे साबुन से नहाइए। चाय की पत्ती से चाय बनेगी तो हमारी से बननी चाहिए। आपके जितने प्रोडक्ट आपके बजट में आते हैं उनको आपको अभी से यूज करना चालू करना चाहिए, क्योंकि उन पर विश्वास बनेगा, फेथ बनेगा, कमांड आएगी उस पर। और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत करके हमारी कंपनी के एयर प्यूरिफायर तक आप पहुंचेंगे। बड़े बड़े प्रोडक्ट को यूज करने की आपके अंदर काबिलियत, यानी पैसे आपके पास इतने आ जाएंगे कि आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। यानी 100% प्रोडक्ट यूज से आपका बिलीफ संभलता है इस बिजनेस के लिए, तो आप उसको करिए। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे हमारे लीडर्स को देखा है कि जो पेट्रोल पानी का खर्चा और चीजों के बेसिक खर्चे जो हैं आजकल प्रोडक्ट को शेयर करके वहां से कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेते हैं। काफी सारे फुल टाइमर लोग हैं हमारे साथ जो पहले बेचारे बहुत तकलीफ में रहते थे, कहां से पेट्रोल डालें, कहां से खर्चा करें, क्या करें। आजकल वो बहुत बढ़िया उनकी मास्टरी है। 10 नौनी बेच देते हैं महीने में, 20 पेस्ट बेच देते हैं महीने में, 20 साबुन बेच देते हैं महीने में। लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, जहां भी प्लान देते हैं, अगर वो डीडी ना ला पाए, फॉर्म ना भर पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर दे के आते हैं। तो यानी आप अपने पास प्रोडक्ट शेयर करने के लिए और प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपने ये चालू कर दिया, तो इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना चले। भले ही धीरे चलेगा लेकिन काम चलेगा जरूर। 2 काम चलाने के बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपका काम चलाएंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो है सो द प्लान। आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट से चालू करिए, कंपनी की तारीफ से चालू करिए, या मनी से चालू करिए, अपने चेक दिखाने से चालू करिए, अपलाइन के चेक दिखाने से अप्रोच करिए। अप्रोच आपकी कहीं भी हो, लेकिन आपको अपना प्लान बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए जाने वाली भाषा में, कम शब्दों में, कम समय में अगर आप अपने को प्लान बहुत तरीके से दिखाना आपने चालू कर दिया, तो प्लान की ये शक्ति है साथियों कि जितनी बार प्लान दिखाया जाता है कहीं ना कहीं से वो रिजल्ट जनरेट करके लाता है। और मैं प्लान के बारे में हमेशा बोलता हूं कि प्लान कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता, हमेशा प्लान देखने वाला होता है कि वो पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव होता है, क्या वो एक्सेप्ट करता है या वो एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी जिसको एक्सेप्ट करना है उसको अच्छा प्लान दिखाने की जरूरत नहीं। प्लान अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता, सिर्फ आप शो करिए, दिखाइए, बस आप दिखाने भर से आपका काम हो जाने वाला है।
तो प्लान दिखाना हमारे यहाँ स्किल है, आपको सीखना पड़ेगी। आप अपने प्रोडक्ट को यूज करते करते डेमो दिखा सकते हैं। आजकल मैं देखता हूं जितने लोग टॉकिंग टेड, भगवत गीता, हनुमान, जितने भी हमारे डेमो वाले प्रोडक्ट हैं, अगर 4 लोगों के सामने रख दें उसमें से 3 या 2 बिकने की संभावना हो जाती है साथियों। इतने बढ़िया, इतने मैजिकल, इतने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं, बस आपको डेमो दिखाना है। तो आप डेमो दिखाने के लिए अपने प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है तो अरेंज करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दिखाइए। 100% प्रोडक्ट यूज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ भी प्रमोट करें, हम बोलें कि मैं पिक्चर देख के आया हूं तू भी देख ले, तो सबसे पहला सामने वाले का सवाल होता है क्या तुमने देखी है? इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट यूज इस बात पर निर्भर करता है। हम बोलेंगे साबुन लगा लो, दूसरा आदमी एक ही चीज सोच रहा होगा, भाई तुमने नहाया क्या, तुमने शैम्पू लगाया क्या, तुमने कुछ यूज किया क्या? तो वो बहुत जरूरी है। और आप अपने 10 कस्टमर बनाने की कोशिश कीजिए, क्लाइंट बनाइए, उनको प्रोडक्ट दीजिए। मैंने देखा है जब भी हम किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता उसकी ज्वाइनिंग आगे पीछे करके हमारे बिजनेस में ना आए। यानी प्रोडक्ट से शुरुआत करना एक बहुत ही बढ़िया इन्विटेशन हो सकता है, एक बहुत ही लाजवाब अप्रोच हो सकती है। जो इस बिजनेस की सबसे बेस्ट अप्रोच है वो अगर है तो वो है प्रोडक्ट को आगे करके अगर आप करते हैं, इससे बेस्ट अप्रोच कोई हो नहीं सकती। प्रोडक्ट डेमो के साथ जब आप अप्रोच करते हैं, इससे बेस्ट अप्रोच कोई नहीं हो सकती साथियों। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, 5 चीजों का कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप किसी को अपना बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं। जूम पे प्लान दिखाने के लिए, कोई बिजनेस का बताने के लिए, नया व्यक्ति है, आपने बिल्कुल भी बिजनेस के बारे में नहीं जानता, तो छोटी इन 5 बातों का जरूर ध्यान दीजिए। जब भी आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, शॉर्ट रखिए इनविटेशन को, बहुत कम इंफॉर्मेशन दीजिए, 2-3 बातें बताइए बस उनको। एक्सटेंड द इन्विटेशन 2 days इन एडवांस, कम से कम 2 दिन पहले इन्वाइट कीजिए, तुरंत इन्विटेशन नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है संडे का प्लान का लिंक जो होता है ना, वो आधे घंटे पहले किसी को देते हैं। आधे घंटे पहले देने से काम नहीं चलता, कम से कम 2 दिन पहले आपको उनको पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, आपको 2 दिन पहले देना चाहिए। और 2 ऑप्शन कम से कम आपको देने पड़ेंगे, 2 चॉइस देनी पड़ेंगी कि आप सुबह खाली हैं कि शाम को खाली हैं, क्या आप संडे को खाली हैं या बुधवार को या बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को। 2 चॉइस आपको हमेशा देनी पड़ेंगी, तभी कोई भी आपकी हाँ करेगा। और बार बार बोलिए कि नो कॉस्ट, यानी फ्री है, फ्री है, फ्री है। इस बात का गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है आदमी को। तो बार बार बोलिए कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में इसको समझ सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, आप इसको करिए। और आप लास्ट में एक बात जरूर करिए कि उनको रिमाइंडर कॉल देने के लिए तैयार रखिए कि सर मैं आपको 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले एक रिमाइंडर कॉल दूंगा और व्हाट्सएप रिमाइंडर करूंगा, रिमाइंडर एसएमएस करूंगा। आप उसमें जुड़ना, आप उसमें आना, एक बार मैं आपको कंफर्म करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको भूलने देना नहीं चाहता। ये 5 बातें करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लान या वेबिनार या सेमिनार में ला सकते हैं साथियों। डुप्लीकेशन बेहतर अगर करवाना है तो फर्स्ट कॉपी को अच्छा बनाना पड़ेगा, ओरिजिनल को सही करना पड़ेगा साथियों। मैं आज आपकी टीम के लिए कोई बात नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बात बता रहा हूं, आपके लिए बात बता रहा हूं, आपको संभलने के लिए, आपको सही करने के लिए, आपको कहीं करेक्ट करने के लिए बात बता रहा हूं। तो आप अपने को अच्छे तरीके से डुप्लीकेट करिए। और मेरे साथ अगर आप ये बोल सकते हैं, ये 5, 7, 10 बातें बोल सकते हैं, मैं बोला कि मैं आपको की पॉइंट दूंगा, आपका घर कहां पर है, आपकी कार कहां पर है, आपका वेकेशन कहां पर है, आपकी बड़ी इनकम कहां पर छुपी है, इन बातों में छुपी है डुप्लीकेशन के ऊपर। आप अपने आप से पूछिए क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं? जवाब अगर हाँ है तो आपकी कार आने को तैयार है, आपका ड्रीम व्हीकल आने को तैयार है, ड्रीम होम आने को तैयार है। मैं 10-12 लॉयल कस्टमर बना के ही रहूंगा, मैं 2-4 प्लान पर डे दिखाऊंगा, 10 साल खुद के प्रयास कम से कम लगाऊंगा इस बिजनेस में, क्योंकि बड़े माइंडसेट के साथ आऊंगा। 2-3 साल 4 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इस बिजनेस में जूझने के लिए आऊंगा, जुटे रहने के लिए आऊंगा। मैं रोज एक ऑडियो सुनूंगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरे को माइंड प्रोसेस को सक्सेस के लिए तैयार करना है। मेरी शब्दावली जो है वो नेटवर्कर की तरह हो जाए, क्योंकि मेरे को डोज दिमाग में डालनी है। मैं रोज 30 मिनट किताब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं हमेशा मीटिंग में जाऊंगा, हर मीटिंग को अटेंड करूंगा, किसी भी कीमत पर मीटिंग में रहूंगा। मैं अकाउंटेबल रहूंगा, मैं हमेशा अपने जवान का पक्का रहूंगा, टीचेबल रहूंगा, कम्युनिकेशन में रहूंगा, और मैं डायमंड और
क्राउन किसी भी कीमत पर बनूंगा। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, मान लेते हैं, फोकस कर लेते हैं और इन्हीं 10 बातों में, 8 बातों में साथियों, आपकी कार, आपका ड्रीम हाउस, आपकी चीजें चाबी है, उनकी चाबी है। हमने कुछ भी अनोखा काम नहीं किया है, बस इतने सारे काम करे हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था कि मैं सिंपल बातें बताऊंगा लेकिन आसान नहीं होंगी, और सिंपल बातें हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में सफलता का मंत्र है, लास्ट में आपको एक ही बात बता रहा हूं, या तो पूरी जान लगा दो जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ, और या फिर जाने दो। जाने दो का मतलब है आप जाने देना नहीं चाहते, इसीलिए तो इतना लंबा इस बिजनेस में आए हैं। तो बस एक ही रास्ता बचता है, अब जान झोंक दो अपनी पूरी इसको करने के लिए, किसी भी कीमत पर बड़ा बनने के लिए, किसी भी कीमत पर अचीव करने के लिए, किसी भी कीमत पर जिंदगी बनाने के लिए आपको जान झोंकनी पड़ेगी साथियों। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। जो भी चीज हमको आज तक उसने दी है, हमारी औकात से ज्यादा दी है, हमारी प्रयासों से ज्यादा दिया है, और जो हमको भजन सुनाया जाता था कि जो कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।